प्रश्न 15। किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी तीनों भुजा बराबर होगा। एक समबाहु त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। इसको तीनों भुजा बराबर है और डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी यानी बी और एक डी हम बिंदु इस प्रकार लेंगे बीसी पर कि बीसी का जो है तीसरा भाग होगा। तो हम यहाँ तीन भाग में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इस बिंदु को हम डी मान लेते हैं और यहाँ पर इसको मिला देंगे तो ये हमारा बन गया डी, ए डी बन गया। चलो अब क्या कर देते हैं, इस पर एक लंब खींच देंगे। ठीक है, इस पर एक लंब खींच देते हैं हम अपना तरफ से। तो इसका नाम हम लिख लेते हैं, एम नाम रख लेते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले, माना ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा मान लेते हैं। एक भुजा हम जो है मान लिए ए, ये भुजा मान लिए ए होगा तो ये भी भुजा पूरा कितना होगा, ए होगा। और नीचे वाला बीसी पूरा कितना होगा, ए होगा, ये भी पूरा। उसके बाद हम देखते हैं ये जो लंब डाले हैं समबाहु त्रिभुज में, अगर लंब डाला जाता है किसी शीर्ष से सामने वाला शीर्ष पर अगर लंब डाला जाता है तो सामने वाली भुजा को जो है दो बराबर भागों में बांट देती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ से बी एम बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो ये जो है पूरा बी सी का मान है तो एम सी या बी एम बराबर हम बोल सकते हैं ए होगा। यहाँ से एम और सी की दूरी कितना होगा, ए, इसका बट्टे 2 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। यहाँ से पूरा बी सी की दूरी कितना है, ए, तो एम सी की दूरी कितना होगा, हाफ। और बी एम की दूरी भी कितना होगा, ए बट्टा हाफ होगा। चलो ये मान लिए। अब बी एम की दूरी भी कितना है यहाँ पर, ए बट्टा हाफ ही होगा, तभी तो ए बट्टा हाफ मिला करके ये पूरा हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए हम। उसके बाद हम निकाल लेते हैं यहाँ से डीएम की दूरी निकाल लेते हैं। डीएम की दूरी कितना होगा, सबसे पहले यहाँ पर हमको ये मालूम है कि बीडी की दूरी कितना है, बीसी का तीसरा भाग है। बीडी का दूरी जो है यहाँ पर लिखेंगे बीडी बराबर क्या लिखा हुआ है, बीसी का तीसरा भाग, यानी बीसी का मान कितना है, ए है। तो ए बट्टे 3 हो जाएगा बीडी का मान। ये बीडी का मान कितना हो गया, ए बट्टे 3 हो गया। अब निकालना डीएम का मान निकाल लेते हैं, इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो डीएम कैसे निकलेगा, यहाँ से बीएम की दूरी हमको मालूम है ए बट्टे 2 है। यहाँ पर लिखेंगे बीएम बराबर कितना है, ए बट्टे 2। उसके बाद हमको निकालना है डीएम निकालना है। तो डीएम बराबर क्या हो जाएगा, बीएम में से बीडी को घटा देंगे तो लिखेंगे बीएम घटाओ बीडी। तो बीएम का मान जो है क्या है, यहाँ पर ए बट्टे 2 है, ए बट्टे 2 घटाओ बीडी का मान कितना, ए बट्टे 3 हम लिखे हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे, 3a माइनस 2a बराबर 3 में 2 घट गया, ए बट्टे 6 बचेगा। इसका मान कितना निकल गया, ए बट्टे 6 निकल गया। अब सारे मान हम निकाल चुके हैं। अब सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज में आ जाते हैं, त्रिभुज ए एम सी में लिखेंगे। यहाँ पर त्रिभुज ए एम सी में ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि हम ये लंब खींचे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कर्ण हो जाएगा ए सी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा ए एम स्क्वायर और आधार हो जाएगा हमारा एम सी हो जाएगा आधार। तो एम सी स्क्वायर लिख देते हैं। चलो अब हमको निकालना है ए एम का मान निकालना है। ए एम का मान मालूम नहीं है, सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं एम का। तो ए सी का मान मालूम है कितना है, ए स्क्वायर बराबर ए एम का मान मालूम है, ए एम तो निकालना है, एम सी का मान मालूम है ए बट्टे 2 है। तो ए एम स्क्वायर लिख देंगे प्लस एम सी का मान ए बट्टे 2 का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद ए स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा। इसको हम इस साइड ले आते हैं, इस साइड ले आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा बराबर ए एम स्क्वायर इधर बच जाएगा।
हम क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक दे करके इसका एलसीएम ले लेंगे 4, इससे भाग देंगे 4 बार में लगेगा, 4 से गुना करेंगे 4a स्क्वायर माइनस इससे 1 बार में लगेगा 1 से गुना करेंगे a स्क्वायर बराबर am स्क्वायर हो जाएगा। 4a में a स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा 3a स्क्वायर बट्टे 4 बचेगा बराबर am स्क्वायर। हमको निकालना है am का मान निकालना है तो स्क्वायर हटाकर रूट कर देंगे, इधर रूट अंदर 3a स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा बराबर am। अब इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकालेंगे रूट 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये रूट में रहेगा, ए स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा ए और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो ये हमारा बन गया ए एम का मान निकल गया। ए एम का मान निकाल लिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं रूट 3a/2 निकाल लिए। अब चले आते हैं इस त्रिभुज में ए एम डी में, इस त्रिभुज में चले आते हैं, लिखेंगे अब हम यहाँ पर पुनः त्रिभुज ए एम डी में, ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा क्योंकि यहाँ पर ये हम लंब डाले थे ए एम, तो ये इधर लंब है, इधर भी क्या होगा लंब होगा, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इसमें भी होगा कर्ण स्क्वायर, तो समकोण के सामने वाली भुजा है ए डी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ए डी स्क्वायर बराबर, चलो ए डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। ए डी का मान कितना मालूम निकला, अभी मालूम नहीं है ए डी का मान, तो ए डी को हम ऐसे छोड़ देते हैं बराबर ए एम का मान हम निकाल चुके हैं रूट 3a/2 का होल स्क्वायर प्लस डी एम का मान हमको मालूम है a/6 है, a/6 का स्क्वायर लिख देते हैं। फिर आगे लिखते हैं इसका स्क्वायर करेंगे रूट 3 का स्क्वायर 3 और ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर बट्टे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेते हैं, 4 36 का लेंगे एलसीएम 36 हो जाएगा, 4 से 9 बार में लगेगा 9 या 27 ए स्क्वायर प्लस इससे भाग देंगे 1 बार में लगेगा ए स्क्वायर होगा 27 और एक कितना हो जाएगा 28 ए स्क्वायर बट्टे 36, ये कट जाएगा 4 से कट जाएगा 4 सत्ते 4 9 7 ए स्क्वायर बट्टे 9 आ गया, और पीछे हमारा क्या है ए डी है, ए डी लिख दिए। अब 9 बट्टे में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो हम 9 ए डी स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 7 बच्चा, यहाँ पर क्या है ए है, ए का मान जो है हमारा प्रूफ करना है ए बी लाना है। अब यहाँ पर ए का मान तो ए सी भी है बी सी भी है और ए बी भी है, लेकिन ए का मान हम यहाँ पर लिखेंगे कौन सा ए बी लिखेंगे, क्योंकि हमको साबित करना है ए बी, तीनों बराबर ही है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो ए का मान ले लेते हैं ए बी ले लेते हैं, क्योंकि ए बी को हम क्या माने थे ए माने थे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान ए बी और स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर दे देंगे, यही हमको साबित करना था जो कि प्रूफ कर दिए। प्रश्न 16, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का, एक समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लिए, समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि ए बी सी, हम जानते हैं कि इसमें तीनों भुजा क्या होता है बराबर होता है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजा क्या होगा बराबर होगा, तो उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, कोई एक भुजा ले लेना है इसमें से, कोई हम ए सी मान लेते हैं एक भुजा ले लिए, या ए बी ले लेते हैं एक भुजा, तो हम ए बी अगर लेते हैं तो ए बी ले सकते हैं, ए बी का स्क्वायर के वर्ग का 3 गुना कर देंगे 3a ए बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके शीर्षलंब, इसमें एक शीर्षलंब हम खींच देते हैं, तो शीर्षलंब हम खींच दिए, इसका नाम डी डाल दिए, तो शीर्षलंब हमारा हो गया ए डी। तो शीर्षलंब बोल रहा है शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के, इसके 4 गुना के बराबर होता है, ये साबित करना है हमें, तो ये हमें दिया हुआ है और ये हमें सिद्ध करना है। आगे लिखेंगे प्रमाण में, हम क्या करते हैं इस त्रिभुज में चले आते हैं, क्योंकि सिद्ध करना है ए बी, तो हम इस साइड आ जाते हैं ए बी के साइड में लिखेंगे, इस ये कर्ण हो गया और ये मानते हैं आधार, इसको लंब मान लेंगे, तो त्रिभुज ए डी बी में आ जाते हैं। त्रिभुज ए डी बी में
समकोण त्रिभुज है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर यानी ए बी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी, चलो ए बी लिख लेते हैं बराबर ए डी को ए डी लिख लेते हैं बराबर प्लस बी डी लिखा हुआ है, बी डी ये इतना दूर हुआ। तो समबाहु त्रिभुज में जो लंब खींचते हैं ना, तो वो लंब वाला जो बिंदु डी बिंदु हमारा है ये बीसी के मध्य में होता है, यानी बी डी और डीसी की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। या हम बोल सकते हैं कि बी डी जो है बीसी का आधा होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बी डी को बीसी का हाफ लिख सकते हैं, बीसी का हाफ लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर आ जाएगा। बी डी जो है बीसी का क्या होगा, आधा होगा, तो बीसी बट्टे 2 हो जाएगा ये हमारा। अब आगे चले जाते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी है ये पूरा बी सी, तो बी सी ए बी और ए सी तीनों बराबर है, यहाँ पर लिखे हैं बी सी ए बी ए सी तीनों बराबर है, तो बी सी को हम ए बी लिख सकते हैं। तो बी सी को ए बी लिख देते हैं, ए बी स्क्वायर अब बट्टे इसका 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। इसको इस साइड ले आते हैं, ए बी स्क्वायर, इसको इस साइड ले आएंगे माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा बट्टे 4 हो जाएगा, और इधर बचेगा ए डी स्क्वायर बचेगा। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 4, एक से इससे डिवाइड करेंगे 4 बार में, 4 से गुना कर देंगे, इसमें 4 ए बी स्क्वायर और इधर हमारा हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर बराबर इधर बच गया ए डी स्क्वायर। इसको घटा देते हैं, कितना बचेगा, 4 ए बी में ए बी घट जाएगा 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 ए बी स्क्वायर बट्टे 4 बराबर ए डी स्क्वायर। अब 4 यहाँ पर बट्टे में, इसको इस साइड ले आते हैं, तो 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 इधर गुना में आ जाएगा 4 ए डी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम साबित कर लिए जो हमें साबित करना था कि ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर का 3 गुना और ए डी हमारा शीर्षलंब है, इसके स्क्वायर का 4 गुने के बराबर होता है, ये साबित हो गया है। प्रश्न 17, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले, इसमें एक त्रिभुज बना लिए ए बी सी, ये कोण बी बना लिए हम इस तरह से त्रिभुज। हम दूसरे तरह से भी त्रिभुज बना सकते हैं, इस तरह से भी, लेकिन हमें अभी पता नहीं है कि ये जो है कोण कितने का। तो हम यहाँ पर दिया हुआ है ए बी बराबर 6√2, ये ए बी है, ये मान दिया हुआ है 6√3 दिया हुआ है, और ए सी का मान दिया हुआ है 12 और बी सी का मान दिया हुआ है 6। इसी तरह हम इसमें भी लिख सकते हैं, इस त्रिभुज एक दूसरा फिगर बना लिए 6√3, और इसमें हम ए सी का मान लिख लेते हैं 12, फिर उसके बाद बी सी का मान लिख लेते हैं 6। तो हमें सिद्ध करना है बी कोण कितना होगा। तो सबसे बड़ी भुजा ये है, हम इसको फिलहाल मान लेते हैं कर्ण है, लेकिन अभी तो हमारा कर्ण नहीं है, जब तक समकोण त्रिभुज ये नहीं बनेगा 90 डिग्री का बी वाला कोण, तब तक हम इसको कर्ण नहीं मान सकते हैं, तब तक ये कर्ण नहीं होगा। लेकिन हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये कर्ण होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है हमारा 12 और ये 6 है, 6√3 है, दोनों जो है इससे छोटा ही है, तो सबसे बड़ा है हमारा 12, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कर्ण है। माना इसी बराबर क्या होगा 12 कर्ण मान लेते हैं इसको। तो हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से अगर ये सिद्ध हो गया, इसका स्क्वायर बराबर इस दोनों के स्क्वायर के योगफल के बराबर अगर हो जाएगा, तो हम ये समझ जाएंगे कोण 90 डिग्री का होगा। तो हम लिखते हैं 12 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर। चलो 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 गुना 3√3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 144 बराबर 36 प्लस 36 गुना 3 करेंगे तो 108 हो जाएगा। 144 बराबर 36 और 108 जोड़ देंगे 144 हो गया। अब यहाँ पर दोनों बराबर आ गया, यानी कर्ण का स्क्वायर जो किए हैं उसका मान 144 और उस दोनों के स्क्वायर का जोड़ कर दिए तो इसका मान 144 आ गया। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम बोल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से
हमें साबित हो गया कि कोण जो है बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अतः हमारा इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।